महावीर जैन परिषद ने महावीर जयंती पर नगर निगम प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 22 झांकियां और 1500 दोपहिया वाहन शामिल हुए। महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक राजकुमार फत्तावत ने बताया कि नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। इसमें दिगंबर के साथ श्वेतांबर समाजजन भी शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर निगम से शुरू होकर सूरजपोल, बापू बाजार, मंडी की नाल, भड़भुजा घाटी, घंटाघर, मोती चौहट्टा, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट होते हुए फिर नगर निगम प्रांगण पहुंची। फत्तावत ने बताया कि शोभा यात्रा में करीब 15 से 20 हजार समाजजनों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के संयोजक व जैन जागृति सेंटर के अध्यक्ष सुधीर चित्तोड़ा ने बताया कि शोभा यात्रा के आगे एस्कॉर्ट जीप रूट क्लियर करते चली, जिसमें 4 बच्चे आर्मी की ड्रेस में देशभक्ति का संदेश देते हुए शामिल हुए। उनके पीछे 1500 दोपहिया वाहन पर 3000 युवा जैन ध्वज लेकर चले। फिर गजराज 10 घोड़ों पर सवार केसरिया साफा पहने युवा खुली जीप में जैन प्रतीक, जैन भजनों की स्वर लहरिया बिखेरते बैंड व पावापुरी रथ चला। इसके बाद विभिन्न विषयों पर बनाई गई झांकियां, विद्यालयों के बच्चे और सप्त किरण रथ चला। वाहन रैली में 21 अनुशासित प्रतिभागियों को 1000 रुपये, बेस्ट ड्रेस युवक युवतियों को 11,000 रुपये, बेस्ट रील प्रतियोगिता में प्रथम 3 को 5100, 3100 व 2100 का नगद पुरस्कार दिया गया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की ओर से भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर पिंजरे में बंद पक्षियों को आजाद कर अहिंसा का संदेश दिया गया। दरअसल महावीर जयंती पर आजादी पिंजरे की मुहिम के तहत पक्षियों को आजाद किया गया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि इस धरती पर जहां इंसानों को आजादी से जीने की इजाजत है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी इस धरती पर आजादी से जीने का अधिकार है। ऐसे में पक्षी आजादी से जी सके, इसी उद्देश्य से पिंजरे में बंद पक्षियों को आज आजाद किया गया। नगर निगम टाउन हॉल परिसर में इन पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर आसमान में उड़ाया गया। महावीर भगवान की जयंती के अवसर पर महावीर भगवान के शब्द अहिंसा परमो धर्म को सार्थक करते हुए अहिंसा के उद्देश्य के साथ परिंदों को आजाद किया गया। बहुत खुशी की बात है कि आज पिंजरे से आज़ादी एक अभियान एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की संस्थापिका बहन माला जी मट्ठा ने प्रारंभ किया और कल इसका फ़ोन आया था, भैया महावीर जयंती में कुछ ऐसा काम करना है जो यादगारी रहे। तो मेरा इसको सुझाव था कि अगर वास्तविकता में करने हैं तो महावीर जयंती का जो अहिंसा का संदेश है, पिंजरों से पक्षियों को आज़ाद करो, इसने अपनी टीम से बात की और आज ये बहुत कि पूरा देश इसको मिशन के रूप में अपनाए। और हमारी इच्छा है कि जब हम महावीर की बात करते हैं तो उस तक हम सम्मित न होकर हम इसको आज़ादी के रूप में मनाएं, पिंजरे से कबूतरों की आज़ादी के रूप में मनाएं, पक्षियों से आज़ादी के रूप में मनाएं, जीव दया के रूप में मनाएं। आज हमारे बीच में कार्यक्रम के अतिथि के रूप में राजकुमार जी फत्तावत थे। हम सब लोगों ने आज 10 कबूतरों को आज़ाद किया। सफ़ेद कबूतर जो शांति के प्रतीक है, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाएगा, अहिंसा का संदेश जाएगा। मैं डॉक्टर माला मट्ठा एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं महावीर भगवान का एक संदेश आप सभी को सुनाना चाहती हूँ कि अहिंसा परमो धर्मो, जियो और जीने दो। जैसे कि हम इंसानों को इस धरती पर जीने का अधिकार है, वैसे ही पशु पक्षी और पंछियों को भी इस धरती पर आज़ादी से जीने का अधिकार है। तो आज हम एक मुहिम लेकर आए हैं आज़ादी पिंजरे से। तो उस मुहिम के अंदर हम लोग कुछ पंछियों को आज़ाद करेंगे पिंजरे की कैद से। जैसे हम इंसानों को कैद में रहना पसंद नहीं, वैसे इन पंछियों को भी पसंद नहीं होता, पर ये हमें बोल नहीं सकते क्योंकि इनके पास आवाज़ नहीं है। तो एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी आज इनकी आवाज़ बनकर आया है और आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें आज़ादी पिंजरे से की मुहिम में हमारा साथ दें और इन्हें आज़ादी दें। जहां एक और मोबाइल रोजमर्रा के जीवन में अत्यंत आवश्यक वस्तु हो गई है, वहीं मोबाइल के बढ़ते उपयोग की वजह से बच्चों में काफी समस्याएं व बीमारियां भी उपज रही है। मोबाइल के अधिक उपयोग से बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है, जैसे ही कम उम्र में चश्मा लग जाना, डिप्रेशन का शिकार होना और पढ़ाई में मन नहीं लगना। आज उदयपुर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक झांकी कुछ इस तरह से सजाई गई थी कि उसमें इंटरनेट तथा मोबाइल जैसी चीजों से होने वाली परेशानियों को दिखाया गया था। तरह तरह के स्लोगन लिखकर यह समझाया गया कि नींद नेट बंद करने से आती है, ना कि आंखें बंद करने से।